बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। हर दल की पहली पसंद दलित वोटर्स इस बार चुनाव में बने हुए हैं और उन्हें लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियां तरह तरह के पैतरे आजमा रही हैं। अहम बात ये नहीं है, अहम बात ये है कि दलित वोटर्स किसे अपना सरताज मानते हैं, किसे अपना नेता मानते हैं। देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। राहुल गांधी का ऑपरेशन डी कामयाब। बिहार चुनाव में मिलेगा दलितों का साथ। फूले और अंबेडकर के रास्ते पर राहुल। संविधान बचाओ अभियान से दलित प्रभावित। बिहार में चुनावी साल है, लिहाजा सियासी पार्टियों में अपने अपने वोट बैंक को चाक चौबंद करने की कवायद तेज होती दिख रही है। बाबा साहेब अंबेडकर जयंती हो या फूले फिल्म देखना, हर मौके को भुनाने और बिहार के दलित वोटरों को साधने की होड़ कमोबेश सभी दलों में देखी जा सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार बिहार में दलितों का सरताज कौन? बिहार में प्रमुख रूप से दलित समाज के 3 पार्टी सुप्रीमो हैं। यही नहीं, इनमें से 2 पार्टी प्रमुख डबल इंजन की सरकार में भागीदार भी है। ये सभी नेता अपने को दलितों के शुभचिंतक बताते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि दलितों के हितों की रक्षा करने में इनकी भूमिका रही होती तो फिर राहुल गांधी से दलित छात्रों ने अपना दर्द क्यों बयां किया? कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस के संविधान बचाओ आंदोलन से दलित युवा काफ़ी प्रभावित हुए हैं? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दरभंगा दौरे पर गए राहुल गांधी ने ये ठान लिया था कि दलित छात्रों से उन्हें हर हाल में मुलाकात करनी है। राहुल गांधी से दलित छात्र काफ़ी प्रभावित हुए जब उन्होंने कहा कि हाँ, आपकी ताकत हमारे साथ है, इसलिए आपसे मिलने से हमें कोई नहीं रोक सकता। 90% के लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारा का सारा धन 5-10% के हाथ में जाता है। अभी मुझे रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाई। पता है क्यों नहीं रोक पाई? नहीं, इसलिए नहीं रोक पाई क्योंकि आपकी शक्ति मेरे पीछे है। आपको बता दें कि दलित वोट बैंक पर लंबे वक्त तक कांग्रेस की मजबूत पकड़ हुआ करती थी, लेकिन 90 के दशक में अगड़े बनाम पिछड़ों की जंग में दलित वोटर लालू के साथ खड़े हो गए। अब कांग्रेस इसे वापस पाने के लिए हर तरह के जद्दोजहद में जुट गई है। इसी के तहत सूबे में पार्टी की कमान एक दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई है। राजेश राम हमेशा से कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसके संगठन और सत्ता दोनों में पिछड़ों और दलितों की भागीदारी राहुल गांधी ने सुनिश्चित की है। बहुजन समाज के बात आज जो है राहुल गांधी जी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के बात राहुल जी कर रहे हैं, उसका मैं जीता जागता उदाहरण। कहीं ऐसा तो नहीं कि दलित वोटर ज्योतिबा फुल्ले और बाबा साहेब अंबेडकर के बाद राहुल गांधी को सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने वाला नेता मान चुके हैं? अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी अपने बिहार दौरे से दिल्ली लौटने के दौरान इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया? मगर अचानक उन्होंने फिर रोकने की कोशिश की, मगर ठीक है, हम चले गए, हमने जो करना था कर दिया। बहरहाल ये जान लेना जरूरी है कि इस बार चुनाव में हर दल की पसंद दलित वोटर क्यों बने हुए हैं। दरअसल सूबे में दलितों की आबादी करीब 19% है। दलितों के लिए 38 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, लेकिन कई ऐसी सीटें और भी हैं जहां दलित किसी भी पार्टी को जिताने और हराने का मादा रखते हैं। जाहिर तौर पर बिहार के दलित मतदाता सत्ता बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखे हुए हैं और इसी वजह से उन्हें लुभाने में हर राजनीतिक दल लगा हुआ है। और तो और सूबे की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को भीम संवाद का आयोजन करना पड़ रहा है। अब देखना लाजमी होगा कि राहुल गांधी का बयान हमें जो करना था कर दिया बिहार चुनाव तक क्या रंग लाता है। बिहार जवाहर न्यूज़ के लिए विकास कुमार नीरज की रिपोर्ट। इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिए बिहार जवाहर न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।